अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी के बारे में डिस्कस किया था। सीबीटी होती क्या है और इसकी किसकी टाइप्स है और इसकी कौन कौन सी जो हैं नेक्स्ट टाइप्स हैं। हमने 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि इसकी जो है वो पहले कॉग्निटिव थेरेपी है, उसके बाद डायलिटिकल थेरेपी है जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं यानी कि डायलिटिकल बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद मल्टीमोडल थेरेपी है, उसके बाद रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसको हम REBT भी कहते हैं। और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो है वो 3 चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं। उसमें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर आते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो है इसकी टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन की थी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए सीबीटी में, जिससे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव वे में होता है। जिसमें हमने बात की थी अप्लाइड रिलैक्सेशन की, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, कि जो भी हमारी डिस्टॉर्टेड, इनअप्रोप्रिएट और डिस्टर्बिंग थॉट्स होती हैं हमने उनको रिप्लेस करना होता है अपनी रियलिस्टिक थॉट में। और उसके साथ साथ जो है आज भी हम इसी के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन। आज जो है हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स से। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स में ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी नेगेटिव थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, और जो है हम देखते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो हैं वो कैसे हो रहे हैं। और ऐसे होता है कि समटाइम प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम क्या उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट ये प्रोसेस होता है जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उनके लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि ये मेरे लिए नेगेटिव है या नहीं है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बट ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि अल्टीमेटली ये जो है सेल्फ डिस्कवरी को की तरफ ले जाता है, लीड करता है लोगों को, जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं उनको। वो अपनी इनसाइड को आइडेंटिफाई करते हैं, वो देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, कौन से सिम्टम्स हैं या कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अकर हो रही हैं। देन जो है फिर जो है ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स। अगर हम बात करें कि एक पर्सन है कि वो जो है न्यू स्किल्स जो है वो लर्न कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो न्यू स्किल्स जो होते हैं वो उसको पुट कर देते हैं रियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो ड्रग अब्यूज़र है, तो उसका क्या होगा कि उसका ये होगा कि वो जो है वो उसको हम जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाएंगे ताकि वो जो है उसके ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके, ताकि वो अगेन वो है जो उसकी जो बैड कंपनी है, उसकी ड्रग अब्यूज़ वाली कंपनी है, उसको ज्वाइन ना कर सके। तो वहाँ पे जब वो रिहैबिलिटेशन में रहता है वो पर्सन, तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, उसकी एक प्रॉपर रूटीन सेट की जाती है, उसके खाने का टाइम, उसके सोने का टाइम, और उसने डाइट में भी कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, फिर उसकी मेडिसिन टाइम, फिर उसका स्लीपिंग टाइम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज। देन जो है उसके साथ साथ जो है उसके किस तरह कॉप करना है विद टाइम, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको वो भी सिखाई जाती हैं। उसको बार बार उन चीज़ों को जो है वो रिहर्सल करवाया जाता है, जो न्यू स्किल्स होते हैं उनको रिहर्सल करवाया जाता है, और जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं पहले उनसे उसे कॉप करवाया जाता है, देन उसको रिहर्सलिंग करवाई जाती हैं न्यू स्किल्स की, ताकि वो अपनी जो भी ये बैड हैबिट है उसको अवॉइड कर सके और जो है अपने रियल वर्ल्ड और रियल सिचुएशन में जो है वो अच्छे तरीके से और इफेक्टिव वे में जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सकें। अब हम बात करेंगे गोल सेटिंग की। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो है उसमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकाइट्रिस्ट होता है, वो पर्सन की हेल्प करता है कि किस तरह उसने जो है अपनी डेली लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है। ड्यूरिंग जो है सीबीटी थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करता है उसको कि वो अपने गोल सेट करें, पहले आइडेंटिफाई करें कि उसके जो है वो गोल है क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है वो डिफरेंस सिखाया जाता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं। और फिर बाद में एक स्पेसिफिक टर्म है जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, स्मार्ट, SMART, यानी कि जो भी हम गोल्स सेट करें वो स्मार्ट हो। स्मार्ट मीन्स हमारे जो गोल हम सेट कर रहे हो वो स्पेसिफिक हो, वो मेजरेबल हो, वो अटेनेबल हो, वो रेलिवेंट हो, मतलब जो भी हम काम करना चाहते हैं उससे रेलिवेंट हो,
और उसके साथ साथ टाइम बेस्ड गोल्स हों, ताकि जो है हम अपनी ये सारा जो प्रोसेस है उस पर फोकस कर सकें। हमने सिर्फ गोल बना के उसको छोड़ नहीं देना, उस पर इम्प्लीकेशन भी करनी है, उसको डेली बेसिस पे उनकी जो हमने भी जो भी अपना टाइम टेबल सेट किया होगा उसको फॉलो भी करना है। और उसके साथ साथ जो है देन ही हमें कोई जो है वो अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अब बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि हम अपनी स्किल्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसको देखते हैं, उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड करते हैं, ताकि जो है हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर हम CBT की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 स्टेप्स बताए गए हैं। पहले सबसे क्या करना है, हमने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, जनरेट करनी है लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, कि जो भी हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको देखना है, उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी है, उसकी वीकनेसेस देखनी है। फिर हमने मतलब उसको वैल्यूएट करना है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस हैं उसको। फिर हमने चूज़ करना है सॉल्यूशन जो भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, फिर उस सॉल्यूशन की हमने इम्प्लीमेंटेशन कर देती है, देन जो है हमारा प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।